हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एलन डिजिटल। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग पार्ट सीखने वाले हैं, विच इज पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एन एफसीसी यूनिट सेल। तो आइए सबसे पहले पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एन एफसीसी यूनिट सेल हम सीखते हैं। तो किसी एफसीसी की यूनिट सेल में एक्चुअली एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर्ड एटम्स ऑफ फेसेस मीटिंग एट दैट कॉर्नर फॉर्म अ टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक एफसीसी यूनिट सेल बना दी है जहां पे कॉर्नर्स और स्पेस सेंटर्ड एटम्स आपको नजर आ रहे होंगे, राइट? तो ये जो येलो डार्क लाइन से बन रहा है ये है एक एफसीसी यूनिट सेल। फॉर माई रेफरेंस यूजिंग डैश्ड लाइंस मैंने इस बड़ी एफसीसी यूनिट सेल को 8 छोटी क्यूब्स में बांट दिया है। नाउ एक कॉर्नर एटम हम लेंगे और उसके आजू बाजू वाले 3 फेस सेंटर एटम्स की मदद से हम टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट करेंगे। ध्यान रहे, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आई होप यू कैन रिकॉल। देखिए भाई, तो एक ए एज लेंथ वाली एफसीसी यूनिट सेल में हम देख पा रहे हैं कि सामने वाले फेस का सेंटर, राइट वाले फेस का सेंटर, एडजेसेंट फेस सेंटर्स, दे विल टच ईच अदर। ऑल्सो आई कैन से दैट जो नीचे वाला फेस का सेंटर है ये भी इससे टचिंग में होगा, और नीचे वाले फेस का जो सेंटर है और कॉर्नर एटम्स दे विल ऑल्सो टच ईच अदर। लाइकवाइज राइट वाले फेस का सेंटर और कॉर्नर एटम दे विल ऑल्सो टच ईच अदर। ऑल्सो नीचे वाले फेस का सेंटर, राइट वाले फेस का सेंटर, दे विल ऑल्सो टच ईच अदर। सामने वाले फेस का सेंटर और कॉर्नर एटम दैट विल ऑल्सो टच ईच अदर। क्या ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री नजर आई? क्या इन 3 फेस सेंटर एटम्स को हम कनेक्ट कर दें तो एक ट्रायंगल बना, और कॉर्नर से कनेक्ट कर दें तो पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनके आ रही है, जहां पे इसके बीचों बीच आपको लोकेट होगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आप ध्यान से इमेजिन कर पा रहे हैं तो दरअसल ये एक छोटी क्यूब का सेंटर है, और ऐसी बाकी 7 छोटी क्यूब्स और मौजूद हैं, वहां पर भी आपको इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। तो चलिए आपके रेफरेंस के लिए इस छोटी क्यूब को मैंने निकाल दिया। यहां पर एक ए एच लेंथ है, उसका आधा अगर लिया जाए तो ये इसकी एच लेंथ बनेगी, और इसके बीचों बीच क्यूब के सेंटर पे आपको ये टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट हो रहा है, इज़न्ट इट? तो इस प्रकार से एक एफसीसी यूनिट सेल में कुल मिला के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, राइट? तो देखिए, इसको देख लेते हैं और इसको एक बार याद भी कर लेते हैं दैट द टेट्राहेड्रल वॉइड इज लोकेटेड ऑन द क्यूब सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। और अच्छे रेफरेंस के लिए और अच्छे इमेजिनेशन के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, जहां पर आप पाएंगे कि 8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में हमें नजर आने वाले हैं। ये जो ब्लू बॉल्स आपको नजर आ रही हैं, दरअसल ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझने आ रहा होगा। सर, ये बड़ी सी एफसीसी यूनिट सेल में ये 8 छोटे छोटे क्यूब्स, उनके टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बहुत कुछ हो गया। टेंशन नहीं है, मैं आपके लिए इमेजिनेशन और स्ट्रांग कर देता हूं। देखिए, एक एफसीसी यूनिट सेल में कोई भी एटम मैंने प्लेस नहीं किया, बस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को दर्शाए हैं यहां पर। देखिए, ये 8 छोटी क्यूब्स हैं, इनको एक्सपैंड कर दिया। लेट अस ब्रिंग देम बैक टुगेदर। वापस लेके आ जाएं भाई, वापस आ जाइए, आइए भाई वापस। और इस तरीके से आपको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द एफसीसी यूनिट सेल हमें नजर आएंगे। फॉर आवर बेटर रेफरेंस, अच्छे से इमेजिनेशन और याद रखने के लिए इस बार मैं एफसीसी यूनिट सेल की बॉडी डायगोनल्स भी प्लॉट करवा देता हूं, और फिर आप अच्छे से इस चीज को इमेजिन करते हुए याद कर लीजिए, रट लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये बॉडी डायगोनल स्केच किए हैं मैंने रेड से, रेड लाइन सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर हर कॉर्नर से कुछ स्पेसिफिक दूरी पर अलोंग द बॉडी डायगोनल आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा होगा। तो 8 कॉर्नर से along the body diagonal एक specific दूरी पर you are getting 1 tetrahedral void and total number are 8. Is it clear?
Next, let us imagine position of octahedral voids in an FCC unit cell. अब एक FCC यूनिट सेल में दरअसल octahedral void पाए जाते हैं एजेस के सेंटर्स पे, साथ ही साथ उस यूनिट सेल के क्यूब के सेंटर में भी। बट मजेदार बात यह है कि एज के जो सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो तो केवल 1/4 कंट्रीब्यूशन ही दिखलाता है पर यूनिट सेल, बट जो अंदर होता है क्यूब के अंदर वाला, क्यूब के सेंटर वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो एंटायर 1 कंट्रीब्यूशन रखता है अपनी यूनिट सेल में। सर ये सब आपने क्या कह दिया इतना सारा? इमेजिन करते हैं, टेंशन नहीं है, देखिए भाई सीखते हैं। तो फिर से एफसीसी यूनिट सेल, सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि जो क्यूब का सेंटर वाला पॉइंट है वो किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्री तो याद है ना भाई, ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, वो होती है ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री जो आपको नजर आने वाली है क्यूब के सेंटर पे कुछ इस प्रकार से। देखिए ऊपर वाले का फेस का सेंटर, लेफ्ट वाले फेस का सेंटर, एडजेसेंट फेस सेंटर्स टचिंग ईच अदर। नेक्स्ट ऊपर वाले फेस का सेंटर, सामने वाले फेस का सेंटर, एडजेसेंट फेस सेंटर्स टचिंग ईच अदर। लाइकवाइज राइट वाला भी और पीछे वाला भी। तो इस तरीके से ये 4 लाइन सेगमेंट्स दरअसल आपको दर्शा रहे हैं दैट दीज स्फीयर्स और एटम्स आर टचिंग ईच अदर। सिमेट्रिकली नीचे से भी यही हाल होगा, तो सिमेट्रिकली नीचे भी यही सिचुएशन है। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्या ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है? यस, सो एडजेसेंट फेस सेंटर्स आर टचिंग ईच अदर। क्यों भाई, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री नजर आई कि नहीं आई? स्क्वायर वन पिरामिड अनदर पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इस ऑक्टाहेड्रॉन का, वहीं पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी लोकेटेड है, फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स, 4 जो स्क्वायर बना रहे हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, है कि नहीं? तो ये बन के आ गया है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये वॉइड कंप्लीटली इनसाइड आर एफसीसी यूनिट सेल ही है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज के सेंटर पे भी लोकेटेड है। तो एज के सेंटर्स पे कैसे लोकेटेड होगा वो अपन देख लेते हैं। भाई हर एज के सेंटर पे इमेजिन कर लीजिए वहीं पर। तो सबसे पहले क्यूब का सेंटर, उसके अलावा हर एज के सेंटर पे ये जो आपको रेड डॉट्स नजर आ रही हैं, यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही लोकेटेड है। भाई कैसे, यहां कैसे बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड? चलिए इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इमेजिन करते हैं, इसके ज्योमेट्री को इमेजिन करते हैं। लेट अस हैव अ लुक। तो अपने रेफरेंस के लिए मैंने बाजू वाली यूनिट सेल के ये वाले फेस का सेंटर ले लिया है, ऊपर वाली यूनिट सेल के ये वाले फेस का भी सेंटर ले लिया है कुछ इस प्रकार से। नाउ एज यू कैन सी, ऊपर वाले फेस का सेंटर और ये फेस सेंटर एडजेसेंट फेस सेंटर्स टच ईच अदर। ऊपर वाले फेस का सेंटर और कॉर्नर आपस में टच करेंगे, ऊपर वाले फेस का सेंटर और कॉर्नर आपस में टच करेंगे। बाजू वाले फेस का सेंटर और ऊपर वाले फेस का सेंटर एडजेसेंट फेस सेंटर्स आपस में टच करेंगे। भाई नीचे से भी ऐसी ही सिमेट्री लागू होगी इस प्रकार से। क्या ये अपने फेस का सेंटर और कॉर्नर आपस में टच करेंगे? ये आपस में टच करेंगे, है कि नहीं? सो यू कैन सी दैट फिर से स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बन के आ रही है, और जिसका सेंटर लाई करेगा इस एज के सेंटर पे, जहां पे एज अ रिजल्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये पूरा का पूरा वन कंट्रीब्यूशन हमारी यूनिट सेल में नहीं दे पा रहा है, केवल 1/4 ही दे पा रहा है। बाकी जो है बाकी यूनिट सेल लेके जा रही है। तो इस टोटल खाली जगह का, एज सेंटर पे जो खाली जगह मिल रही है उसका 1/4 हिस्सा ही हमारी यूनिट सेल में है। नेक्स्ट उसके ऊपर वाले के, और इसके राइट वाले में, और एक इसके नीचे वाले में। तो टोटल ये 4 यूनिट सेल से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली शेयरिंग में जा रहा है। तो हमारे लिए तो केवल 1/4 ही बचाना है कि नहीं? तो हर एज का सेंटर वाला हमारी यूनिट सेल में केवल 1/4 कंट्रीब्यूशन ही देगा। तो अब क्यूब सेंटर वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, है कि नहीं? बट एज सेंटर वाला गिविंग ओनली 1/4 कंट्रीब्यूशन।
तो कुल मिला के इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हुआ भाई, वो भी देख लेते हैं। तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो यहां पर नजर आ रहा है वो पूरा का पूरा अंदर हमारे यूनिट सेल में, बट एज सेंटर वाला केवल 1/4 कंट्रीब्यूशन ही देगा। सो इन एफसीसी टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 1 × 1 + 12 × 1/4। ये क्या लिख दिया सर आपने? अरे टेंशन नहीं भाई, क्यूब का सेंटर मतलब एग्जैक्टली 1, पूरा का पूरा 1 कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो टोटल वैल्यू फ्रॉम क्यूब सेंटर इज कमिंग आउट टू बी 1। लाइकवाइज 12 एजेस होती हैं भाई, 12 एज सेंटर्स, 12 एजेस पर कंट्रीब्यूशन कितना 1/4, तो टोटल एजेस की तरफ से, एजेस वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन 12 × 1/4 मतलब कितना 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 कंट्रीब्यूशन। इसे क्लियर डियर स्टूडेंट्स? क्या ये बात समझ में आई है ना? इंटरेस्टिंग। सो यस, देखिए तो फाइनली याद भी कर लीजिए कि एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का काउंट है 4। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने निकल के आए थे? यस 8, है कि नहीं? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन अ क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि n होते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होते हैं और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाते हैं 2n। कहने का मतलब, अरे भाई अभी एफसीसी देखा हमने, एफसीसी भी एक क्लोज पैकिंग होती है। एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते थे? 4, है कि नहीं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने निकल के आए? 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने निकल के आए? 4। आए कि नहीं आए? क्या इस 4 और 8 और 4 इन वैल्यूज में आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर पार्टिकल्स होते हैं n तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं n। और यहीं से एफसीसी में अब हम याद भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का काउंट हो जाता है 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का काउंट हो जाता है 8, है कि नहीं? याद हो जाएगी ये बात। तो फाइनली इस वीडियो को अपन एंड करते हैं, बट एक लास्ट वीडियो के साथ, एनिमेशन के साथ, जहां पर अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक एफसीसी यूनिट सेल में कहां कहां लोकेटेड होते हैं वो बढ़िया तरीके से आपको दर्शा देता हूं। तो देखिए भाई, हैव अ लुक एट दिस एनिमेशन। यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू में नजर आ रहा है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं लाइंग इनसाइड द एफसीसी यूनिट सेल। इसके अलावा ये जो बीच में बॉल नजर आ रहा है वो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठी हुई बॉल है, और जो ये एज के सेंटर्स पे नजर आ रहे हैं वहां पर भी बॉल्स प्लेस कर दिए गए हैं, बट इफेक्टिव तौर पे हमारी यूनिट सेल को तो केवल और केवल 1/4 कंट्रीब्यूशन ही देंगे। देखिए कैसे। ये जो बॉल्स आपको ये कट्टी हुई नजर आ रही है, दरअसल ये बाजू वाली यूनिट सेल की हमने हटा दी है, तो दिख रहा है केवल 1/4 कंट्रीब्यूशन ही। बट ये जो ब्लू वाली बॉल्स हैं उनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमारे यूनिट सेल में ही है। और ये जो बीच वाली बॉल है जो क्यूब के सेंटर पे बैठी हुई है, क्योंकि ये भी पूरा 1 कंट्रीब्यूशन देती है, इसलिए ये भी कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल ही है और पूरी की पूरी बढ़िया नजर आ रही है, राइट? अच्छा, ये जो पिंक से मैंने आपको ये लाइन सेगमेंट दर्शाया है, दरअसल ये एफसीसी यूनिट सेल का एक बॉडी डायगोनल है कि नहीं, जहां पे कॉर्नर पे एटम होगा। उसके अलावा अलोंग द बॉडी डायगोनल चलेंगे तो आपको कुछ दूरी पर टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा, फिर बीचों बीच ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा, फिर कुछ और दूरी पे फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड और फिर कॉर्नर। तो बॉडी डायगोनल की कहानी भी एक बार हमने देख ली। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. I hope you enjoyed this video. Thank you very much.